इजिप्ट के शहर कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग भी कहा जाता है। ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इन राजों से दुनिया को मुख्तलिफ करने के लिए पिछले 200 सालों से रिसर्चर काम कर रहे हैं। आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड बना के इन पिरामिड में दफन किया जाता था। पिरामिड के अंदर मुख्तलिफ चेम्बर सजाए जाते थे और उन चेम्बर में किंग के साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियन का मानना था कि इंसान के मरने के बाद आफ्टर लाइफ में ये सारा खजाना उसके काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफी वक्त भी लगता था और काफी ज्यादा मेहनत भी। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे पिरामिड बनाने का सिलसिला खत्म हो गया और किंग्स को अब दफनाने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और इस वजह से इस जगह को आज वैली ऑफ द किंग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियन के किंग मरने से पहले ही अपने चेम्बर और कारबोत जैसे लगने वाले सामानों का इंतजाम कर लिया करते थे ताकि उनको दफन करने के फौरन बाद चेम्बर को ब्लॉक किया जा सके। पिछले 200 सालों में इस वैली में टोटल 65 टॉम डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टॉम में से ज्यादातर चेम्बर खाली होते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबको मालूम था किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चेम्बर को लुटेरों ने ढूंढ कर लूट लिया था। इन लुटेरों ने पूरा खजाना लूट लिया और चेम्बर में मम्मी को छोड़ दिया। एक दिन किंग्स वैली में से ऐसा राज मिला जो दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर को हैरान करके रख दिया। 1922 में ब्रिटेन आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उसकी नजर इस सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर पर पड़ी। हैरत अंगेज तौर पर सीढ़ीनुमा ये स्ट्रक्चर अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा था, जिसको देखकर हावर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उसने इस जगह की खुदाई का काम शुरू कर दिया। खुदाई का काम चलता रहा और ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर अपनी पोजीशन देता चला गया। अब ये कंफर्म हो चुका था कि ये स्टेप्स पहाड़ के अंदर किसी खास जगह जरूर ले जाएंगे। कई फुट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल। किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और टॉम्ब मिल चुका था। ये वो टॉम्ब था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद किया गया था। यानी हावर्ड कार्टर एक ऐसा मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने पत्थरों को हटाकर जब हावर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा कि पूरा चेम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इस चेम्बर में पड़ी तमाम चीजें सोने की बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टेचू, चेयर्स और कपड़े भी शामिल थे। टॉम के अंदर एक और चेम्बर भी मौजूद था जो गोल्ड कॉफिन में एक मम्मी भी मौजूद थी। इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ था। तमाम खजाने को छोड़कर सिर्फ मम्मी का कॉफिन कवर ही 19 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। साथ साथ इस चेम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग बनाई गई थी उसकी कलर अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थी। हावर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाले ये पहला टॉम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टॉम्ब तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर के लिए नए सवालात भी लाया था। रिसर्चर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टॉम्ब के अंदर पड़ी मम्मी कौन से किंग की है। इस चेम्बर में बनी पेंटिंग किस चीज का इशारा दे रही है और किंग्स वैली में बने दूसरे टॉम्ब को लुटेरों ने लूट लिया था तो ये टॉम्ब कैसे बच गया। ये सभी सवाल रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट को जानना बहुत जरूरी था। जब टॉम्ब में पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। मम्मी के डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाले दूसरे किंग के साथ मैच किया गया तो पता चला कि इसके पिता की मम्मी टॉम्ब नंबर 55 जबकि इसकी माँ की मम्मी टॉम्ब नंबर 35 से मैच हो गई थी। इस किंग का नाम टूटन खामून था और अपने पिता के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तो ये सिर्फ 8 साल का था। यानी किंग बनने के 10 साल बाद 18 साल की उम्र में इसका देहांत हो गया था। अब ये तो मालूम हो चुका था कि मम्मी किसकी है, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटिव दूसरे सवालों का जवाब जानने के लिए
उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आखिरकार 1939 में 18th डायनेस्टी के किंग टूटनखामुन की मम्मी को तलाश करने वाले हावर्ड कार्टर भी दुनिया से चल बसे। उसके गुजर जाने के बाद टॉम पर रिसर्च का काम भी रुक गया, लेकिन कई सालों बाद जब टेक्नोलॉजी का दौर आया तो टूटनखामुन की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टॉम्ब की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आगे आई। उनको इस किंग की जिंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 साल पहले जिंदा थे, और ये टॉम्ब किस वजह से लुटेरों से बच गया ये जानना भी आलिया के लिए बहुत जरूरी था। सबसे पहले चैम्बर के वॉल पर बनी चित्र को समझने के लिए उसको स्कैन करा, सॉफ्टवेयर में रन किया तो उसके सारे राजों से एक एक करके पर्दा उठता चला गया। वॉल की इस चित्र को जब जूम करके देखा गया तो पाया उस पर पेन ब्रश के निशान अभी भी नजर आ रहे थे। आलिया का ये मानना था कि ये निशान उस वक्त ऐसे होते हैं जब गीले दीवार पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चैम्बर 36 फीट पहाड़ के अंदर बना है और यहाँ हवा का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस वजह से ये समझा जा रहा है कि जब पेंटिंग की गई थी तब उस समय दीवार पर लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद उनके पास समय काफी कम था, इसलिए गीले प्लास्टर पर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया गया। इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से खोद कर बनाने वाला ये टॉम्ब ऐसा भी क्या हुआ था कि उनके पास इतनी समय की कमी थी कि वो प्लास्टर का सूखने का इंतजार नहीं करे। ये जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए के टेस्ट पर नजर डाली, लेकिन इस बार जो चीज सामने आई वो वाकई बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। डीएनए टेस्ट से ये पता चला कि जिस समय टूटनखामुन मरा था उस समय वो तो था 18 साल का, लेकिन एक ही वक्त में कई बीमारियों का शिकार था। उसका बायां पांव काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद उसकी मौत अचानक मलेरिया से हुई थी और इस वजह से टॉम्ब बनाने वालों के पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद उसकी मौत भी अचानक मलेरिया से हुई थी और इस वजह से टॉम्ब बनाने वालों के पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि उनके किंग की अचानक मौत हो गई थी। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से ये भी पता चला कि किंग के पिता और उसकी मां आपस में सगे भाई बहन थे। ये टेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम ब्लड रिलेशन वाले आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चों में पैदाइशी बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। टूटनखामुन का टॉम्ब दूसरे टॉम्ब की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था? जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने ये टॉम्ब तलाश किया था तब टॉम्ब की एंट्रेंस बहुत सारे पत्थरों से ब्लॉक थी। पत्थरों का मलबा यहाँ से मिलने वाले दूसरे टॉम्ब की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं था। इसी वजह से शायद ये टॉम्ब लुटेरों की नजर से छिपा रहा। लेकिन ये पत्थर दूसरे टॉम्ब की एंट्रेंस पर नहीं थे तो ये टूटनखामुन की टॉम्ब पर आए कैसे? ये जानने के लिए जरूरी था कि इस जगह को ड्रोन की मदद से एनालाइज किया जाए। आलिया इस्माइल और उसकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ के ऊपर नदी जैसी स्ट्रक्चर और अपनी दिशा में जाती हुई नजर आई। ये स्ट्रक्चर देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि उस दौर में यहाँ पानी का बहाव हुआ करता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर में बहकर टॉम्ब की एंट्रेंस पर इकट्ठा हो गए थे और इसी वजह से टूटनखामुन के चैम्बर की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी।